राष्ट्रीय एकता दिवस है। राष्ट्रीय एकता दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्म दिवस है। इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था 31 अक्टूबर सन 1875 को। उस समय हम जो है अंग्रेजों के गुलाम थे। खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बारडोली आंदोलन में जो इन्होंने भाग लिया, इन्होंने जो मेहनत की और उसका जो परिणाम निकला, इससे जो है लोग खुश होकर इनको जो है सरदार कहने लगे या सरदार की उपाधि दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो है भाग लेना शुरू किया। यह जो है महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। उस समय इनका जो है कांग्रेस में कद वो सबसे ऊंचा था गांधी जी के बाद। जब भारत आजाद हुआ तो सरदार पटेल जो हैं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। और इनके पास एक और मंत्रालय था, रियासतों का मंत्रालय, जिसमें जो है 562 से ज्यादा रियासतें थी। तो उनका जो है भारत में विलय करना, अंग्रेज जो है बड़ी चालाकी करके गए थे। उन्होंने जो राजे रजवाड़े थे उनको ये छूट दे दी कि भाई आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो या भारत या पाकिस्तान में मिल जाओ। तो इनकी दूरदृष्टि और दृढ़ शक्ति के आगे जो है लगभग ज्यादातर रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई। 3 रियासतें जो हैं बची, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के नवाब ने जो है चालाकी दिखाई, लेकिन सरदार पटेल के आगे उसकी नहीं चली। ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस ऑपरेशन से जो है के माध्यम से भारतीय सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। अब ऑपरेशन पोलो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में पोलो के मैदान बहुत थे। पुलिस ऑपरेशन इसलिए कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है हंगामा ना मचे कि भारत ने सेना का प्रयोग किया है, तो इसलिए जो है पुलिस ऑपरेशन का नाम दिया गया इसको। जूनागढ़ को भी जो है शक्ति के बल पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अधीन कर लिया। और वहां जब जनमत संग्रह हुआ तो जूनागढ़ की जनता ने भारत के साथ या भारत में विलय के पक्ष में बहुमत से मतदान किया। जम्मू कश्मीर राज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा, वरना अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अगर यदि वो होता तो आज कश्मीर समस्या नहीं होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक माने जाते हैं, भारतीय पुलिस सेवा के जनक माने जाते हैं। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में व्यापक सुधार किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं बड़े दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। आप देखते होंगे भारत के नक्शे के दाईं तरफ नीचे श्रीलंका की साइड द्वीप समूह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो उस समय जो है सोशल मीडिया, इंटरनेट का तो जमाना नहीं था, के पास जो है खबरों की पहुंच बहुत कम थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नौसेना चीफ को बुलाया, कहा कि ऐसा है कि आप लक्षद्वीप पर जाएं, चौकियां स्थापित करें। सरदार पटेल का सोचना यह था कि चूंकि लक्षद्वीप मुस्लिम बाहुल्य है तो पाकिस्तान जो है वो उस पर कब्जे की कोशिश करेगा।
पटेल साहब की बात मानकर नौसेना के जहाज वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी चौकियां स्थापित कर ली, कब्जा स्थापित कर दिया। तो लगभग 3-4 दिन बाद, इस घटना के 3-4 दिन बाद देखा कि पाकिस्तानी जहाज भी वहां पर आए। तो उन्होंने भारतीय सेना की मौजूदगी देखी और यह देखकर कि यहाँ पे भारतीय सेना पहले आ चुकी है, फिर वो बिना टकराव के वापस लौट गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूरदर्शिता ही है सरदार पटेल की कि लक्षद्वीप जो है वो आज भारत के साथ है। बच्चों, हमें जो है सरदार पटेल के जीवन से शिक्षाएं लेनी चाहिए कि मजबूत इच्छा शक्ति हो, कि यदि अगर हमें कोई कार्य करना हो तो हमें लगन के साथ, दृढ़ता के साथ कार्य करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। जब कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के पक्ष में जो है मतदान किया कि यह जो है देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने जो है वो पद छोड़ दिया, नहीं लिया। त्याग उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जैसा पद जो है वो छोड़ दिया। दूरदर्शी हमें बनना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि आज जो हम कार्य कर रहे हैं उसका 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद क्या परिणाम होगा। तो हमें दूरदर्शिता की भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।